हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की हिंदी से जो आपकी अंतरा बुक है और जो कविता है कार्नेलिया का गीत। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने देवसेना का गीत आपको करवा दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कार्नेलिया का गीत, इसकी जो इजी एक्सप्लेनेशन है वो करवाने वाला हूँ। और ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी न्यू वीडियो है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। और अगर आपको और नोट्स चाहिए, एमसीक्यू वगैरह में चाहिए या शॉर्ट नोट्स जो आप लिख सको, तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर फॉलो करें और वेबसाइट को विजिट करें। और eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने मैंशनड है। और अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज जो हम कार्नेलिया का गीत पढ़ने वाले हैं, इसमें जो हमारा देश भारत है उसकी प्राकृतिक सुंदरता या जो हमारे भारत देश का प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में बताया गया है। और ये गीत कौन गा रही है? ये गा रही है कार्नेलिया। अब आप सोचेंगे कि कार्नेलिया कौन है, तो ये हमें इंट्रोडक्शन से पता चलेगा। सो कार्नेलिया क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है और उनका एक नाटक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाम से जो नाटक है वहां से ये गीत लिया गया है कार्नेलिया का। और कार्नेलिया कौन है? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि कार्नेलिया कौन है। सिकंदर जो एक राजा है उसके सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है या बेटी है। और इस गीत में कार्नेलिया जब आती है तो वो सिंधु नदी के किनारे बैठी होती है और वो भारत देश की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखकर बहुत खुश होती है और ये गीत गाती है और उसका वर्णन करती है। तो सबसे पहले ये बता दूं आपको मैं कि जो कार्नेलिया है भाई, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से भी प्यार करने लगी थी और उसको भारत भी बहुत अच्छा लग रहा था जब वो यहाँ पर थी। और इस कविता में ही उसने मतलब भारत की जो भी विशेषताएं उसको दिखी, भारत के लोग कैसे हैं, भारत का जो है पर्यावरण कैसा है, नेचर कैसा है, प्राकृतिक सुंदरता कैसी है, ये सारी बातें इसने हमें बता दी अपने गीत के अंदर। तो ये गीत जो है ये काफी बड़ा है, एक पेज में है पूरा दिया हुआ। ठीक है, ये कभी कभी पूरा का पूरा भी आ जाता है आपके पेपर में साप्रसंग व्याख्या के लिए, कभी कभी इसके टुकड़ों में भी आ जाते हैं कुछ, मतलब जो होते हैं टुकड़े वो पेपर में पूछ ले जाते हैं। तो मैं सीधा आपको इसकी एक सिंगल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आप समरी टाइप उसको याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो जब आपके पेपर में साप्रसंग व्याख्या का सवाल आता है तो आपको कवि कविता का नाम जरूर मेंशन करना होता है। तो कविता है कार्नेलिया का गीत और कवि है जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका प्रसंग आप लिखेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है, किस बारे में ये कविता है। तो ये जो गीत है कार्नेलिया का, ये इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, जो कि एक छायावादी कैटेगरी के कवि हैं। और इन्होंने अपने नाटक चंद्रगुप्त में ये लिखा था गीत और वो सीधा का सीधा गीत आपके सिलेबस में डाल दिया गया है। और ये गीत हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। और कार्नेलिया जो है वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया है। और वो सिंधु नदी के किनारे जो ग्रीक लोग थे, ठीक है, जो ग्रीक लोग थे उनका एक शिविर लगा हुआ था। ये जितने भी सेल्यूकस वगैरह थे ये सब ग्रीक लोग थे। तो इनका एक शिविर लगा हुआ था, वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर सिंधु नदी के किनारे ये भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता को देखती है, निहारती है और उसका वर्णन करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो बताती है हमारा देश भारत लालिमा और मिठास से भरा है। मीन्स हमारे देश के लोगों के अंदर बहुत मिठास है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। जब सूर्य की किरणें सुबह सुबह पड़ती हैं जो वो लालिमा दिखती है वो बहुत सुंदर लगती है। और यहाँ सबसे सुंदर नजारा लगता है जब सुबह का सूरज जब उगता है, ठीक है, सूर्योदय का समय होता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और पृथ्वी पर पूरा वो लालिमा बिखेरता है जो सूरज होता है। और इस देश में तो अनजान लोगों को भी एक सहारा मिलता है। मीन्स हमारा भारत देश इतना अच्छा देश है कि अगर कोई अनजान भी हमारे देश में आता है तो उसको भी एक सहारा मिलता है हमारे देश आकर। और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि अनजान लोगों को पनाह भी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं कि भाई अगर कोई दूसरे देश से भी आ रहा है तो उसको एटलीस्ट वो शेल्टर देंगे, पनाह देंगे, ताकि वो अपना अगर समस्या में भी है तो कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सके। अब क्या है, भारत एक विशाल हृदय वाला देश है। मींस भारत के लोग जो हैं उनका दिल बहुत बड़ा है। और कार्नेलिया भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती है और आगे बताती है कि यहाँ का जो सूर्योदय है उसके समय क्या होता है कि सरोवरों में कमल के जो फूल होते हैं वो खिलते हैं।
ठीक है, जो सरोवर होता है, जो तालाब वगैरह होते हैं, उसमें जो कमल के फूल जब खिलते हैं और जब उस पर किरणें पड़ती हैं सूर्य की, वो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और सूर्योदय के समय जो ये कमल के फूल खिलकर अपनी सुंदरता बिखेरते हैं और सूर्य की किरणें उन पर नाचती हुई सी दिखती हैं, ऐसा लगता है कि मानो उन फूलों पर वो सूर्य की किरणें जब पड़ रही हैं तो वो नाच रही हूं। अब इसके आगे वो बताती है कि यहाँ का सारा जीवन बहुत ही सरल है। मीन्स यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सरल और बहुत ही अच्छे लोग हैं भारत के, ऐसा वो बता रही है। और मन को सुकून देने वाला लगता है भारत देश, यहाँ पे आके एक मन को शांति मिलती है, ऐसा देश है हमारा देश भारत। फिर आगे वो बताती है कि भारत की हरियाली से भरी जमीन, क्योंकि आप सभी को पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ पे बहुत खेत खलियान होते हैं, हरियाली होती है, तो वो हरियाली कार्नेलिया को भी दिखती है और वो हरियाली उसको बहुत सुंदर लगती है। और जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर तरफ किसी ने मंगल कुमकुम बिखेर दिया हो। ठीक है, ऐसा लगता है मानो किसी ने कुमकुम सा बिखेर दिया हो ऐसा। तो मान लो ये पूरा का पूरा कोई खेत है, ठीक है, हरे रंग का, इस पे जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो लाल लाल किरणें जो है वो कुमकुम की तरह लगेंगी आपको बिखरती हुई। और सुबह के समय जो पक्षी होते हैं, ठीक है, उनके पंख होते हैं इंद्रधनुष के जैसे, सुंदर सुंदर छोटे छोटे पक्षी सुबह के समय जब उड़ते हैं अपने पंखों को फैलाते हैं, और जो हवा चल रही होती है, खुशबूदार सुबह की हवा होती है, उसके सहारे वो उड़ते हुए जाते हैं और एक दिशा में लगातार सभी पक्षी उड़ते हैं। और जिस भी दिशा में वो मुंह करके पक्षी उड़ रहे हैं, कार्नेलिया कहती है वही दिशा है हमारे भारत देश की। यानी कि यहाँ पे कोई दूर देश से भी कोई आता है, पक्षी तो एक एग्जाम्पल है भाई, पक्षी तो कहीं से भी आ सकता है, अगर कोई दूर देश से भी कोई आता है तो वो भारत को ही अपना एक ठिकाना समझता है कि यहाँ आके मुझे एक रिलैक्स मिलेगा, यहाँ पे मुझे शेल्टर मिलेगा, लोग मदद करेंगे। ठीक है, एक अपना घर समझता है हर कोई भारत को। और कार्नेलिया कहती है कि भारत के लोगों के नेत्र, मींस भारत के लोगों की जो आंखें हैं वो हमेशा प्यार से भरी रहती हैं, भारत के लोगों की आंखों में बहुत करुणा है, और यहाँ के लोगों की आंखों में दूसरे लोगों के प्रति भी करुणा भाव होता है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा उसने महसूस किया और वही वो अपने गीत में बताती है। अब इसके बाद आगे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप समझ गए तो ये ही थोड़ा सा मतलब टफ माना जाता है जो ये फ्रेज है, कि कार्नेलिया जो है अब सुबह का जो वातावरण होता है उसमें ये बताती है कि जो तारे होते हैं, आपको पता है तारे रात भर जागते हैं, मींस यहाँ पे तारों का भी मानवीयकरण किया जा रहा है, क्योंकि तारे कोई इंसान तो है नहीं जो जागेंगे, तो तारे सारी रात चमकते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो मानो तारे थोड़े थोड़े फेड होने लगते हैं, थोड़े तारे जो हैं वो जाने लगते हैं और सूरज उगने लगता है। तो तारे जो पूरी रात जागते हैं वो सुबह के समय, मतलब सुबह के समय ऐसे लगते हैं जैसे वो ऊँग रहे हो या नींद में जा रहे हो, मस्ती में हो। और उसी टाइम सुबह होती है तो सुबह का भी यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, सुबह को एक नायिका के रूप में दिखाया गया है। अब मैं आपको एक फोटो की तरह समझाता हूँ कि मान लो सुबह है, उसको एक नायिका बना दिया गया है, और सुबह के समय जो नायिका है वो सूर्य की किरणों को इस कलश में भरकर लाती है, और वो सुबह की किरण, जो सूर्य की किरणें हैं, इस कलश में भरकर सभी खेतों में, भारत की जमीन पर ये नायिका बिखेर देती है। मींस इतना सुंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है सुबह का जो है मानवीकरण करके, तो ये आपको बताया गया था इसमें। तो ये लाइनें हैं कि सूर्य रूपी सुनहरे कलश में, ठीक है, वो सुनहरे कलश में सूर्य की किरणें होती हैं और वो नायिका आती है, जो सुबह है वो बहुत सुंदर होती है। इस तरीके से भारत की धरती पर सवेरा होता है। ठीक है, ये इसमें बताने की कोशिश करी गई है। अब यही है कि भाई प्रातः काल होने पर भारत के लोग बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं, सुबह के टाइम हर कोई अपने काम पे जाता है और लोग बहुत ज्यादा सुखी होते हैं, ठीक है, खुशहाल होते हैं। और इसके बाद अब मैं आपको विशेष समझा देता हूं, ये लास्ट में आपको लिखना होता है साप्रसंग व्याख्या में। तो इस गीत में भारत देश की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जो गीत है इसमें भारत देश की सुंदरता या प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है, और इस गीत में संगीतात्मकता है, ठीक है, इसमें एक लय है, और इस गीत की जो भाषा है वो बहुत ज्यादा सरल है, सिंपल है, समझ में आ रहा है, मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे, बहुत ही सहज है। और इसके अंदर एक लाइन आई थी, लघु सरदनु, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैंने आपको पीछे भी बताई थी कि जो आपके जितने भी अलंकार हैं उसकी एक डेडिकेटेड अलग वीडियो आएगी, उसमें आपको जो भी अलंकार हैं जिस भी कविता के वो सब एक ही बारे में समझा दिए जाएंगे। ठीक है, तो लघु सरदनु जो लाइन आई है इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है,
और उषा मीन्स जो सुबह होती है, और जो तारे होते हैं मैंने आपको अभी बताया था उनका मानवीकरण किया गया है, उनको इंसानों की तरह एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया है। और कवि ने यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही सचित्र वर्णन किया है। अगर आप इन लाइनों को पढ़ेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो सूर्य की किरणें, ठीक है, और जितना भी वो सब बताने की कोशिश की गई है वो समझ में आ रहा है अच्छे से। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।